अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनका दावा है कि भारत पाकिस्तान समेत उन्होंने कई सारे युद्ध रुकवा दिए। यह बात अलग है कि अभी तक वो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं। हाँ, यह जरूर है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को भड़काने के लिए, उसको पालने पोसने के लिए वो भारत और चीन पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि जो खाद पानी गोला बारूद के रूप में रूस खरीद रहा है और इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसको तेल खरीद के मिले पैसों से रूस ने और भी भड़काया। यानी कि सीधे तौर पर भारत और चीन रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, सनसनीखेज रिपोर्ट आई है, इसने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आई है कि साल 2014 से 2019 इन 5 सालों में पूरी दुनिया में अगर 100% हथियार बेचे जाते थे तब अमेरिका का हिस्सा 35% होता, 35%। लेकिन उसके अगले 5 साल, यानी कि ये वो दौर है 2020 से 2024 का, जब 2022 में यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो 43%। मानकर चलिए कि करीब करीब आधा पूरी दुनिया में जो हथियार बन रहे हैं उनको दूसरे देशों में बेचा जा रहा है, वो अमेरिका बेच रहा है। तो ये शांति पुरस्कार की चाहत जो अमेरिका को है और अब ट्रंप को है, ये किस तरह से दो मुखौटे सामने आ रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है। और दूसरी बात ये भी पता चल रही है कि कुल मिलाकर 100 देशों को अमेरिका हथियार बेचता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। आज बात इसी पर होगी कि सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन युद्ध का फायदा तो अमेरिका नहीं उठाया। दिनेश मिश्र जी, जिन्होंने ये आर्टिकल navbharattimes.com पर लिखा है, बहुत डिटेल में इस छोटी वीडियो में कवर करने की उसको कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी आपका। शांति पुरस्कार चाहिए नोबेल का। कहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान जो है रूस को पाल पोस रहे हैं, रूस के तेल खरीद कर गोला बारूद खरीदने के लिए उसको स्कोप दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 100 देशों को, हाँ भारत और चीन, माफ कीजिएगा, 100 देशों को ये हथियार बेच रहा है जी अमेरिका। तो क्या रिपोर्ट है ये? नहीं, अमेरिका की जो पॉलिसी है शुरू से अगर आप देखेंगे तो वो उसका सारा जो बजट है, जो जीडीपी है उसकी, वो दूसरे देशों को आर्म्स सप्लाई करने पर है। ठीक है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 50.9 करीब 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये निर्यात था। एक छोटी सी आपको ब्रेक में जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अब अगर अमेरिका में हथियार बन रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो ये प्राइवेट सेक्टर करता है अमेरिका का या फिर गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ शेयर होता है? थोड़ा इसको भी जरा बता दीजिए। अमेरिका में दोनों लॉबी मेनली जो है वहाँ पे प्राइवेट लॉबी ज़्यादा, लेकिन उसका फायदा जो है कर के तौर पर सरकार को भी सरकार को है। ठीक। और वो लॉबी इतनी ताकतवर है कि खुद ट्रंप भी उससे बच नहीं सकते। यहाँ तक कि आप देखते होंगे अक्सर जो सीनेट में रिपोर्ट आती है उसको लेकर के, तो वहाँ के सांसद उन पर मतलब एक तरह से दबाव होता है कि आर्म्स डीलर की बातों को रखें और उनके लिए निर्यात की राह आसान बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले जाएं। ठीक बात है। तो ये जो हथियारों के ठेकेदार हैं ये पूरी दुनिया में हैं। अब आप एक सिंपल सा उदाहरण देखिए कि जैसे अमेरिका भारत को भी हथियार देता है, पाकिस्तान को भी देता है, बांग्लादेश को भी देता है, श्रीलंका को भी देता है, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में तकरीबन वो सभी देशों को हथियार देता है। इसी तरह पूरे यूरोप में देता है, खाड़ी के देशों में देता है। अब आप सोचिए कतर हो गया, सऊदी अरब हो गए, या फिर बहरीन हो गया, और भी ऐसे जितने देश हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड जो देश हैं करीब 216-217 के आसपास देश हैं। आधी दुनिया को अमेरिका हथियार दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का बिजनेस, मेन बिजनेस ही हथियार है। अगर वो हथियार बंद कर देगा तो उसकी जीडीपी ठप हो जाएगी। रूस यूक्रेन का कनेक्शन निकालते हैं। हाँ, आप थोड़ा अपना और विस्तार दीजिए। रूस यूक्रेन का कनेक्शन जैसे मतलब हाल फिलहाल में हमने देखा कि ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया और 100% टैरिफ चाइना पे लगाने की बात कर रहे हैं कि हम लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ये लोग रसियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। रसियन ऑयल इंपोर्ट, जैसे रिपोर्ट है कि 47% रसियन क्रूड ऑयल जो है चाइना नंबर 1 पर कर रहा है। ठीक है। 38% इंडिया कर रहा है, बाकी और भी छोटे मोटे तुर्की भी कर रहा है। भाई सबसे बड़ा शेयर तो एक बड़ा शेयर तो यूरोपियन यूनियन भी वो गैस का कर रही है मुख्य तौर पर। हाँ, गैस तो पूरी की पूरी वही कर रहा है यूरोपीय यूनियन। तो अब लेकिन अमेरिका को ये बात तो दिखाई दे रही है कि तेल और गैस
हम ले रहे हैं और उन तेल गैस के पैसों से आर्म्स खरीदे जा रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे ठीक है। हैं। अमेरिका का ये मानना है, लेकिन अमेरिका खुद भी अपने गिरेबान में ये झांके कि वो कितना हथियार सप्लाई कर रहा है। 2022 में उसने करीब $51 बिलियन का हथियार एक्सपोर्ट किया था। अब 2024 आते आते 117 बिलियन हो गए। ये आप ऑल ओवर वर्ल्ड की जहां पर उसने एक्सपोर्ट किया है या फिर यूक्रेन का बता रहे हैं? नहीं, यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप। यूरोप में मैक्सिमम जो उसका एक्सपोर्ट है वो यूक्रेन को है। अच्छा। युद्ध के चलते ये चीजें बढ़ी हैं। तो आप सोचिए कि मतलब खुद दूसरे पर आरोप लगाने से पहले आपको खुद भी अपने भीतर झांकना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो आपने लिया है। आप तो शांति के क्या कहते हैं वाहक नहीं, बल्कि शांति के संहारक हैं। जिस शांति की बात ट्रंप कर रहे हैं और जिसके दम पे वो भर रहे हैं कि मैं दुनिया में शांति स्थापित करने में लगा हूँ, नोबेल की चक्कर में पड़े हैं, लेकिन खुद भी देखें उसी 100 देशों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी जंग लड़ी जा रही है, चाहे संघर्ष हो रहे हैं, जंग लड़ी जा रहे हैं, या किसी के बीच में भी अगर कोई स्ट्रगल हो रहा है, तो वहाँ आप सबसे ज्यादा हथियार किसके पाएंगे? अमेरिका के पाएंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और सबसे बड़ी इसमें एक बात ये भी है कि वो टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करते। हाँ, टेक्नोलॉजी बनाएंगे अपने पास ही, बिल्कुल बेचेंगे। अगर कुछ आपको उसके कल पुर्जे की जरूरत पड़ेगी, कोई नट बोल्ट अगर आपको चाहिए, तो वो आप ना अपने आप लगा सकते हैं ना आप अपने आप बना सकते हैं। कुछ नहीं आपको अमेरिका से करना पड़ेगा। और युद्ध अगर आप में फंस जाते हैं तो अमेरिका के रहमो करम पर ही आपको जीना पड़ेगा कि वो कहेगा कि हाँ मैं देता हूं तो आपको मिलेगा, नहीं देता हूं तो एक कलपुर्जे की वजह से आपका पूरा का पूरा ये कह सकते हैं फाइटर जेट भी ठप हो सकता है। अब आप देखिए अमेरिका के हथियार कितने महंगे हैं, उनके ड्रोन कितने महंगे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है। अब उतने में जैसे हमने देखा कि F-35 है, वो बहुत महंगा विमान है। इसके बाद ड्रोन उनके देखिए। अब भारत क्या कर रहा है कि भारत या और भी देश जो हैं जो अलग अलग विकल्पों की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो इसीलिए देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा अमेरिका इसीलिए चिढ़ा। हाँ, मैं रशिया यूक्रेन पर आना चाहूंगा क्योंकि 2022 जनवरी के आसपास ये युद्ध शुरू होता है जी। जनवरी या फरवरी में। तो उसके बाद से 3 साल हो गए। यूक्रेन के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, या फिर वो उधार खरीद रहा है अमेरिका से, और कितना उसने हथियार वगैरह अभी तक अमेरिका से खरीदा होगा? और ये तो फिर सीधे तौर पर बात हो गई ना कि अगर रूस तेल बेचकर पैसा कमाकर युद्ध लड़ रहा है तो अमेरिका मजबूर कर रहा है एक देश को हथियार अपना देकर, चाहे वो उधार दे रहा हो या फिर उसको मजबूरी में उधार लेकर कहीं से अपना हथियार खरीदने पड़ रहे हो। अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है शुरू से कि अगर आपके पास पैसे न है तो आपको क्रेडिट दे दे। अच्छा। हाँ, मतलब आपको कर्जे दे दे। कर्जे किन के माध्यम से देगा? वर्ल्ड बैंक से दिलवाएगा, या फिर ये क्या कहते हैं जो और भी एजेंसियां हैं उनकी हथियार खरीदने के लिए वर्ल्ड बैंक दे देगा, IMF, या फिर वो होगा कुछ और। हाँ, दूसरे रास्ते पे USAID है भाई, जैसे सीधी बात है पाकिस्तान को अगर लोन मिल रहा है लेकिन वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सप्लाई कर रहे हैं। अब उनको दिखाना है। तो ये अमेरिका की जो नीति है, परस्पर विरोधाभासी नीति है, वो शुरू से रही है कि आप किसी को कर्जे बांटो, कर्ज बांट। वही काम चीन भी कर रहा है। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि अगले कर्जे में लाद दो, फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को सप्लाई करो। तो यहाँ पे अमेरिका ने अभी तक वही किया है। यूक्रेन के साथ जो है हथियारों का जो निर्यात ऑर्डर का बड़ा हिस्सा है, जिन्हें बिग 5 कहा जाता है, जो अमेरिकी ठेकेदार हैं, उनको सौंप रखा है। अब इसमें बताया गया कि जैसे एक रिसर्च पेपर अभी निकला है, वहाँ जारी हुआ है, तो विलियम डी हार्टुग और स्टीफन एन सेमलर ने ये रिसर्च पेपर लिखा कि प्रॉफिट ऑफ वॉर एक है। तो उसमें लिखा है कि 2020 से 2024 में जो अमेरिका के जो प्राइवेट सेक्टर के ठेकेदार हैं, आर्म्स ठेकेदार, उन्होंने 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ठेके हासिल किए। 2.4 ट्रिलियन डॉलर किसी देश की एक GDP होती है। आप सोचिए इतना बड़ा ठेका वो हासिल कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। 2.4 ट्रिलियन डॉलर। अब विकल्प क्या है भाई? अमेरिका और चाहेगा कि उसका ये और आप एक मजेदार बात देखिए, 2020 से 24 के बीच के दौरान यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है। इसका मतलब कि वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं? 2024 में सबसे ज्यादा, 2020 से 24 तक। अच्छा, 2000 इन 4 सालों में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा आयात किया है हथियारों का। जी 8.8% हिस्सेदारी है उसकी। छोटा सा देश, हथियार काफी पैसा कहाँ से आता है उसके पास? तो
पैसा मैंने बताया कि बस उधार पे जिंदगी चुकाएगा कैसे? अब वो तो कोई जानबूझ के मतलब दूध में मक्खी पड़ी हुई दिखाई दे रही है, निगलता थोड़ी है कोई। भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पता है कि यूक्रेन की ऐसी भद पिटी हुई है, वो ये कर्जा लौटाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उसको दिया जा रहा है। देखिए, अमेरिका की एक जो पॉलिसी है, मैंने बोला कि एक तो क्रेडिट है कि आप दूसरी फंड एजेंसियों से आप क्रेडिट दिलवा रहे हो। हाँ। दूसरी सबसे बड़ी उसका तरीका है कि जो उस देश का जो मतलब रेयर अर्थ या मिनरल्स या जो भी डिपॉजिट्स हैं जमा हैं, मतलब यूक्रेन में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा काफ़ी बड़ी मात्रा में लोहा है, काफ़ी बड़ा मात्रा में रेयर अर्थ है, काफ़ी बड़े मात्रा में एल्युमिनियम के भंडार हैं। इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं उन पे वो अमेरिकी कंपनियों को क्या मिलेगा, ठेका मिलेगा और उनसे फिर उनको पैसे दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन ये आईना कोई क्यों नहीं दिखाता है अमेरिका को? क्योंकि अब अगर पत्रकार सवाल ही पूछते हैं अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार सामने आते हैं, अगर उनसे ये पूछा जाता है कि भाई अमेरिका भी तो रेयर अर्थ यूरेनियम रशिया से ले रहा है, तेल खरीद रहा है, तो ट्रंप कहने लगते हैं कि मुझे तो पता नहीं, पता करके बताता हूँ। तो ये अगर स्थिति बनी हुई है, कोई है नहीं उनसे सवाल पूछने वाला कि भाई आखिर आप जो है ये सब काम कर रहे हैं, तो इससे तो युद्ध और भड़केगा, इससे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर और होगा, और आप खुद को अपने आप कह रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ये सवाल कोई पूछने, जो भी जिसकी लाठी उसी की भैंस, कुल मिला के चीज़ वही। ठीक बात है। तो इस वीडियो में हमारा मकसद यही था, ये बताने की कोशिश थी कि भारत के ऊपर और चीन के ऊपर जो इल्ज़ाम और आरोप लग रहे हैं कि आपकी वजह से यूक्रेन रूस का युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है और नोबेल शांति पुरस्कार की राह में हम दो देश रोड़ा बने हुए हैं, तो ये भी बात जानना ज़रूरी होता है कि ये सारी की सारी ये कहें कि एक तरह से खेती जो लहलहा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही है और इसके बाकायदा रिपोर्ट और डेटा के जरिए ये अब प्रूफ भी हो चुकी है। दिनेश जी, कुछ और लास्ट में कंक्लूड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे 2020 से 24 के बीच में यूक्रेन के जो 45% हथियार वो अमेरिका से आए, करीब 50%। आप सोच सकते हैं कि मतलब ये कितनी बड़ी संख्या में हथियार आ रहे हैं, और अभी ऐसी और भी डील हो रही है। अभी डील हुई कि नया अमेरिका से लगभग 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। तो ये हथियार किस लिए है? नहीं तो जाहिर सी बात है, शांति के लिए नहीं। अरे तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करा दें? अमेरिका के लिए तो अच्छी बात है, आर्म्स लॉबी अमेरिका की ये नहीं कह रही है कि भाई आप क्यों पीछे पड़े हुए युद्ध खत्म कराने के लिए, उससे तो फिर हमारे हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, इससे अच्छा तो युद्ध चलते रहने दीजिए। कहने की बात कुछ और होती है और दिखाने की बात कुछ और होती है, अंदर में कुछ और होता है। अमेरिका क्या है कि अमेरिका ओवरऑल उसकी एक पॉलिसी है कि अपना हित हर हाल में साधना चाहिए। उनके रक्षा जो निजी क्षेत्र के जो ठेकेदार हैं, आर्म्स डीलर हैं, उनका हित साधना चाहिए, हमारा हित साधना चाहिए। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन भाड़ में जाए या कहीं जाए, उससे हमें मतलब और कोई देश अगर अपना हित देखता है, अपने देशवासियों का हित पहले देखता है, तो फिर उनके ऊपर आप टैरिफ लाएं। हाँ बिल्कुल। और अमेरिका को ग्रेट अगेन कैसे बनाएंगे ट्रम्प? मेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो पर, क्योंकि कमेंट करके आपकी ये पता चल पाएगा हमको कि इस वीडियो में जो जानकारी मिली है उसमें हमारी तरफ से कहाँ कोई कमी पेशी रह गई है, और इस खबर के बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार।